अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब सलीम और इस वक्त आपके सामने जो प्रेजेंटेशन पेश की जा रही है जिसका टाइटल है जनरेटिंग बिजनेस लीड वाया सोशल नेटवर्क। ये जो प्रेजेंटेशन पेश की जा रही है इसको डिज़ाइन करने वाले साद अहमद ख़ान साहब हैं, जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन को पेश किया था। पेयोनियर का इवेंट हुआ था अभी कराची में, तो उसमें साद अहमद ख़ान साहब ने इस टॉपिक को डिस्कस करा था और बड़े सुनहरी तरीके से, बड़े साफ शफाफ तरीके से इस चीज़ को समझाया कि हम सोशल नेटवर्किंग को आमतौर पे वक्त गुजारने के लिए या टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा चिल होने के लिए, थोड़ा सा चिट चैट करने के लिए। लेकिन सोशल नेटवर्क का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ चिट चैट नहीं है। ये सच बात है कि सोशल नेटवर्किंग पे आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए जाते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए, जस्ट लाइक कैफेटेरिया, बट इट इज़ नॉट ओनली एंड जस्ट अ कैफेटेरिया। ये यहाँ से आप बिज़नेस लीड भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अपना बिज़नेस कॉन्टैक्ट जनरेट कर सकते हैं और उस बिज़नेस को जो कि आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी गुना इजाफा कर सकते हैं अपना सोशल नेटवर्किंग के थ्रू। और मैं इस वक्त जो सोशल नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में, वो कोई ख़ास सोशल नेटवर्क नहीं है कि आपको कोई पेड करना होगा या ख़ास किस्म के पेजेस ग्रुप बनाने होंगे फेसबुक पे या ख़ास ग्रुप बनाने होंगे। सिंपल जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है उसको आपने थोड़ा सा मेंटेन करना है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि इस प्रेजेंटेशन में मैं सारे तफसीलन पेश करूँगा। जो ऑब्वियसली पेश करने वाला मैं हूँ, लेकिन इसको जनरेट करने वाले जनाब मोहम्मद साद अहमद ख़ान साहब हैं, तो वो उन्होंने कुछ ट्रिक्स शेयर करी थी, तो ये ट्रिक्स मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले बात जो आपने नोट करनी है कि ये सारे वो बातें जो आम तौर पे हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी तरफ हम अटेंशन नहीं करते, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, जिसपे आम तौर पे कहा जाता है पे अटेंशन टू डिटेल्स। उसकी तरफ बस हमारी अदम तवज्जुही की वजह से हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते और हमारा आमतौर पर गालिब गुमान यही होता है कि अगर आपको बिज़नेस लीड चाहिए तो उसके लिए आपको ख़ास अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए या आपने गूगल के एडवर्ड के ऐड चलाना है, फिर ही जाके आपके इंटरनेट से बिज़नेस लीड जनरेट होगी। वाकई वेबसाइट्स और एडवर्ड इट्स वेरी गुड टूल, लेकिन वो सब उसी पे इन्हिसार नहीं है सारा बिज़नेस लीड जो इंटरनेट पर है। आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने वाले जनाब साद अहमद ख़ान साहब हैं, तो साद अहमद ख़ान साहब कौन है, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ट्रेनर हैं ये, वेब इंजीनियर हैं, सारा इन्हें काम जो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इवन के एक बहुत अच्छे लोगो डिज़ाइनर हैं ये, और सबसे बड़ी बात फ्रीलांसर हैं, तो किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करते, बी ओन बॉस वाली बात है। तो ये सबसे अच्छी एक इसमें चीज़ है, जब आप खुद काम करते हैं तो आप बहुत सारी फील्ड को एक्सप्लोर कर जाते हैं और बहुत सारी फील्ड में कमान हासिल कर जाते हैं। तो तकरीबन 16 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यानी कि तकरीबन 2001 से तकरीबन ये फ्रीलांसिंग फील्ड में। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग पर है और सर्च इंजन मार्केटिंग पर। हब स्पॉट के सर्टिफाइड इनबाउंड मार्केटर हैं, इनको सर्टिफिकेट है और ये हर साल हब स्पॉट उसको रिन्यू करता है इनके लिए, और सर्टिफाइड ये ट्रेनर है। तो ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इस कंटेंट से पहले कि मैं आपको उनकी बातें बताऊं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ ज़रूरी समझा। जब इनको 16 साल का अरसा हो चुका है इस फील्ड में, तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करा है। हकीकत है यहाँ पे सारे मेंशन करना उन सबको एक बहुत ज़्यादा वक्त तलब भी बात थी और इस प्रेजेंटेशन में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन फिट भी नहीं आती। तो मैंने चंद एक अहम ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप और मैं जानते हैं, तो उनके न बस मैंने थोड़ा सा लोगो लगा दिया। इन लोगों से हम इनको आइडेंटिफाई कर जाएंगे। ये टेलर यूनिवर्सिटी है और यूनिलीवर हम सब जानते हैं। यूनिलीवर का दावा है कि दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें यूनिलीवर की कोई प्रोडक्ट मौजूद ना हो। दुबई इस्लामिक बैंक, वुमेन डिजिटल लीग और सना सफीनाज, तो पता ही है हम लोगों को, और बाकी ये नफ़ा। साद अहमद ख़ान साहब का ये मानना है और वो इस बात पे अक्सर जोर दिया करते हैं कि इससे सरोकार नहीं है
जो इन्होंने बात यहाँ लिखी है, नो मैटर वॉट यू डू, योर जॉब इज़ टू टेल योर स्टोरी। इससे सरोकार नहीं कि आपका क्या पैशन है, आप क्या चीज़ करते हैं। असल में जो आपका काम होता है वही आपकी सारी स्टोरी बयान कर देता है। एक शख्स अगर क्या पैशन है और जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट है, अगर वो उसको अपना काम नहीं बनाता तो कोई उसे उस चीज़ का प्रोफेशनल नहीं कहेगा कि ये शख्स फ़लाँ चीज़ में प्रोफेशनल है। अगर आप जिस चीज़ में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो यकीनन वही आपकी फुल टाइम जॉब होनी चाहिए या फुल टाइम आपका वो काम या बिजनेस होना चाहिए। तब जाके लोग आपको उस फील्ड में लाइज करेंगे और आप उस फील्ड के हिसाब से जाने जाएंगे। तो ये सबसे अहम बात है। अक्सर लोग हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी जॉब तो बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं, जॉब तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में कहते हैं कि हमारा पैशन वेब इंजीनियरिंग है या वेब डेवलपमेंट है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। तो इससे इनकार नहीं है कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन आप उस चीज़ से फिर पहचाने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी शख्स आपसे मिलेगा तो वो आपसे यही पूछेगा आप काम क्या करते हैं। तो आप जब उसे बताएंगे अपनी उस पैशन से हट के, तो वो आपके फील्ड में थोड़ा सा डाउट करेगा। और हकीकत बात है, आम तौर पे इंसान जिस चीज़ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसी चीज़ पे उसकी कमांड ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ पे अगर आप इस वक्त फोकस कर लेंगे कि आप कोशिश करें जिस चीज़ में आपका पैशन है, जो आपका जज्बा है, जो जुनून है, उसी को अपना काम बना लें, तो वो काम काम नहीं रहता, बल्कि आपको उस काम में मज़ा आने लग जाता है। इस वक्त बहुत सारे सोशल नेटवर्क हैं और इतने सोशल नेटवर्क हैं कि हंड्रेड्स प्लस सोशल नेटवर्क की अगर आप इंटरनेट पे जाके लिस्ट लिखें तो इतने सारा सोशल नेटवर्किंग लॉन्च कर देता है। और इवन के रोज़ाना बहुत सारे सोशल नेटवर्क लॉन्च भी हो रहे हैं, गो कि वो इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन सोशल नेटवर्क लॉन्चेस हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। तो ये वो चंद एक सोशल नेटवर्क हैं जिनसे आप और हम सब वाकिफ़ हैं, और अगर इनसे हमको हम इस्तेमाल नहीं भी करें तो इनके नाम से हम ज़रूर वाकिफ़ हैं। तो बात यह है कि साद अहमद खान साहब कहते हैं कि कौन सा सोशल नेटवर्क हम चूज़ करें अपने काम के लिए। कि अगर आप एक डिज़ाइनिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या डेवलपर हैं, तो इसके बारे में भी साद अहमद खान साहब हमें ब्रीफ कर रहे हैं आगे के स्लाइड्स में। अ, कुछ रिकमेंडेशन है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप इस फील्ड में काम भी करते हैं फ्रीलांसिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कौन सा सोशल नेटवर्क आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है या रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले फेसबुक का नाम सर फहरिस्त है, इसके बाद गूगल प्लस आता है, और लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बिहेंस और ड्रिबल। बिहेंस जो है आजकल इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि इसमें क्या है, बिल्कुल क्विक आपको रिव्यू मिल जाता है सारे काम का। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं अपनी बात करूँ, साद अहमद खान साहब ने तो ये सारे लिस्ट दे दी। जो मुझे पर्सनली जो चीज़ अच्छी लगती है वो बिहेंस का जो है ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि जब अगर कभी मुझे भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना होता है तो उसका बिहांस का पोर्टफोलियो जल्दी से उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी सारी क्वालिटी शो कर देता है। और अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपके लिए कौन से सोशल नेटवर्क सूट करेगा आपके हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से। HTML5 रॉक्स, फॉस्ट, गिटहब। गिटहब जो है आपका सारा सोर्स कोड यहाँ पे रखा होता है और वो पब्लिक रिपॉजिटरी होती है। इवन कि इसमें कुछ प्राइवेट रिपॉजिटरी का ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन वो पेड है। तो अगर कोई आपकी कोडिंग स्किल्स देखना चाहता है तो बिल्कुल गिटहब बिल्कुल नंबर वन और परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड भी है। अगर आप बहुत सारी जॉब्स देखें ऑनलाइन, तो आमतौर पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो आपके गिटहब का लिंक मांग रहे होते हैं। तो यह आपके लिए ज़रूरी है कि आपने गिटहब रिपॉजिटरी को अपडेट रखें। इसके अलावा गीक लिस्ट, स्टैक ओवरफ्लो, बिस्किट्स, कोड स्निप डॉट आई टी और सोर्स फोर्ज। तो ये सारे वो सोशल नेटवर्क हैं जो वेब डेवलपर्स के लिए सूट करते हैं या उनको रेकमेंड किए जाते हैं। और अगर आप फोटोग्राफर्स फील्ड से हैं तो फेसबुक ऑब्वियसली सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसके बाद इंस्टाग्राम आता है, पिंटरेस्ट, ट्विटर, टम्बलर, यूपिक, 500px पिक्सल एंड स्नैपचैट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लिकर। तो ये कुछ कैटेगराइज करा हुआ था, ऑब्वियसली इन सबको हम जानते हैं, लेकिन इस लिस्ट से
ज़रा फ़ायदा मुझे भी हुआ और आप लोगों को भी यकीनन इसके फ़ायदे पता चली कि कौन सा सोशल नेटवर्क किस फील्ड के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप इनमें से किसी एक फील्ड में लाइस करते हैं तो आप से दरख्वास्त है या आपको रिकमेंडेशन है कि आप इस सोशल नेटवर्क पे अपना पोर्टफोलियो जल्द से जल्द डेवलप करें। साद अहमद खान साहब कहते हैं कि मैं कौन सा सोशल नेटवर्किंग इस्तेमाल करता हूँ अपना काम लोगों को दिखाने के लिए या अपना काम शो ऑफ करने के लिए। तो ये सिर्फ 4 सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करते हैं: ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। और जिसके ज़रिए से ये सारा बिजनेस वगैरह जनरेट कर लेते हैं। तो इस बिज़नेस की मैं आगे बात भी करता हूँ और कुछ आपको पिक्चर्स भी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा आमतौर पे लोगों के जहन में सवाल ये आता है जब वो ये सुनते हैं कि जी आप बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं सोशल नेटवर्क से। तो लोग कहते हैं हाउ कैन आई जनरेट बिजनेस फ्रॉम माय पर्सनल सोशल नेटवर्क। तो बिल्कुल ये बिल्कुल आसान सी बात है। इसके सबसे अहम पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। अगर आपका सोशल नेटवर्क बड़ा है, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हैं, तो तभी ये मुमकिन है। क्योंकि सोशल नेटवर्किंग की मिसाल ऐसी है कि अगर आप एक शख्स से कनेक्ट होते हैं या उसके फ्रेंड बनते हैं, अगर फेसबुक की बात करें, तो आप अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो यकीनन उसके दोस्तों के साथ भी वो चीज़ शेयर हो जाती है या उसके दोस्त भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इट्स अ मल्टीपल, यानी हर लेवल पे आपकी जो पिक्चर होती है या आपका जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम इन्हांस हो जाती है। तो नेटवर्किंग इसकी की है, यानी कि अगर आप वाकई बिजनेस जनरेट करना चाहते हैं तो आपके पास एक मुनासिब सोशल नेटवर्क पे लोगों के साथ कनेक्शन ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि पेयोनियर इवेंट में साद अहमद खान साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन पेश करी थी, तो उन्होंने कुछ ये अपनी पोस्ट भी हमारे साथ शेयर करी थी कि जिस पे उन्हें वाकई बिजनेस जनरेट करा या उनको नया फ्रीलांसिंग काम मिला। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो वीडियोग्राफिक कराची रोड्स लिखा हुआ है। तो ये एक वीडियो शूट कर रहे थे, जो ये इस वक्त एक ब्रिज पे खड़े हैं। तो इसकी इन्होंने पिक्चर्स अपने फेसबुक पे डाली थी। तो यहाँ से कुछ लोगों ने इनकी ये काम देखा और इनको और मज़ीद क्या काम मिला जो कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है, कि ये काम तो थोड़ा सा मुश्किल था, रोड पे जाना, शूटिंग करना, जो कि आमतौर पे थोड़ा सा वक्त तलब काम होता है और इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो कुछ लोगों ने इनका ये काम देखा और इनको मज़ीद काम मिला। और वो क्या काम कि इन्होंने अब इन हाउस भी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि बहुत सारे काम हैं। वीडियो के एक अलग बहुत बड़ी फील्ड है वीडियोग्राफी। तो ये इन हाउस रिकॉर्डिंग का भी इन्होंने अब काम शुरू कर दिया। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये कि आप अगर जो भी काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, उसको शो लाजमी कीजिए। अगर आपके पास जो भी स्किल हैं, लोगों को जब तक पता नहीं होगा उस बारे में तो लोग आपसे उस बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो जो भी आपके सोशल नेटवर्किंग है वो आप शो ऑफ कीजिए। आमतौर पर लोग समझते हैं कि अगर हम अपनी स्किल बताएंगे तो वो थोड़ा सा दिखलावे में आ जाएगा। हालांकि ये बात नहीं है। दिखलावा उस चीज़ में आता है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है और आप उस चीज़ को शो करें। ये चीज़ दिखलावे में या शो बहुत ज़्यादा सो कहते हैं ना ओवर में आती है। लेकिन जो स्किल आपके पास मौजूद है उसको बताने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट के साथ उन सारी चीज़ों को शो करें और लोगों को बताएं जो कि आप उस स्किल्स को कैप्चर करते हैं और जिन स्किल्स पे आपकी कमांड मौजूद है। साद अहमद खान साहब के पास जो चारों सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 3150 से ज़्यादा इनके साथ लोग कनेक्ट हैं। तो अब हालांकि देखने में तो शायद आपको इतना बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन अगर आप इसके पीछे थोड़ा सा गौर करें, 3000 लोगों से जब ये कनेक्ट हैं, जब ये कोई चीज़ शेयर होती है तो वो उनके सब दोस्तों के साथ शेयर हो जाती है। तो अगर एक शख्स के 50 या 100 भी फ्रेंड हैं तो आप इसको इमेजिन करें कि कितने लोगों तक ये चीज़ शेयर हो जाती है। तो ये बस एक सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा कमाल है कि आपको वो एक ज़माने में लोग मार्केटिंग के लिए अखबारों में इश्तहार दिया करते थे, तो अब वो चीज़ आप बिल्कुल लोगों तक पहुंचा सकते हैं विदाउट ऑफ आई स्पेंड अ सिंगल पैनी।
वही बात जो पिछली स्लाइड्स में मैंने काफ़ी दफ़ा बोला और डिस्कस करा कि जब आप एक से कनेक्ट होते हैं तो उसकी से के साथ आप जो चीज़ शेयर करते हैं वो उसके सारे दोस्तों के साथ, और अगर वो भी उसको शेयर करते हैं या उस पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो उनके दोस्तों के साथ शेयर होती चली जाती है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी एक पोस्ट, एक एक्टिविटी कहाँ तक पहुँचेगी। तो इट्स अ अनलिमिटेड, आप इसमें इफेक्ट नहीं कर सकते। दुनिया में इतने लोग हैं, ये तो उसका लिमिट हो सकती है, लेकिन इसमें ये लिमिट नहीं है कि ये कितने स्पेसिफिक लोगों तक जाएगी। इट्स अ न्यूमेरस, इट्स अ मैसिव लेवल इफेक्ट। और साद अहमद ख़ान साहब आखिर में हमको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो यकीनन ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। तो साद अहमद ख़ान की जब मैंने प्रेजेंटेशन ली तो वाकई मैंने भी थोड़ा सा अपना जो पोर्टफोलियो था गिटहब वगैरह, क्योंकि डेवलपमेंट फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने उसको अपडेट करा और कुछ चीज़ें जो प्रोजेक्ट बनाए थे क्लाइंट्स के और वक्त ना मिलने के बायस या कुछ सुस्ती के बायस मैंने उनको अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करा था, तो वो सारा मैंने पोर्टफोलियो ऐड कर दिया और तकरीबन एक हफ़्ते में मुझे उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो वाकई सिर्फ आप अगर किसी चीज़ के बारे में मेहनत करने की ठान लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और आपको उस चीज़ में आसानी करते हैं। तो बस बात शर्त सिर्फ ये है कि आप अगर तैयार हैं तो सारी चीज़ें आपकी मदद करने को तैयार है। अगर आप साद अहमद ख़ान साहब से कनेक्ट होना चाहें तो यहाँ पे मैंने उनके सोशल नेटवर्किंग के लिंक दे दिए हैं, facebook.com khan.saad-ahmed और ट्विटर का खान साद अहमद और स्नैपचैट पे साद खान 83। तो आप इनसे कनेक्ट, मैं भी इनके साथ कनेक्ट हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है या किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है तो साद अहमद ख़ान से मैं अक्सर रब्ता करता हूँ। तो वो बड़ा अच्छा मुझे गाइडलाइन या मशवरा दे देते हैं जिससे वो जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप भी इनके साथ फेसबुक पे अगर आप कोई बात इनसे पूछना चाहते हैं या अपना कोई काम इनके साथ शेयर करना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो इनको दिखाना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे इनके साथ कनेक्ट हो जाएं। और दूसरी मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ कि आम तौर पे हमारे हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम पहले उससे हेलो करते हैं, वो उसके जवाब में हेलो करता है, फिर हम उससे पूछते हैं हाउ आर यू, तो हम उसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अब ये जवाब आएगा फाइन या वेल, और उसके बाद हम कहते हैं कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो वो जो सारी कन्वर्सेशन होती है वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए होती है। तो आमतौर पे लोग बड़े बिजी हैं, आमतौर पे जो हम और आप भी बड़े बिजी हैं। तो आमतौर पे अगर आप किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो कि आपको इतना अच्छा नहीं जानता और सिर्फ सोशल नेटवर्क पे आपका उसका ताल्लुक़ है, तो आप उससे जब क्वेश्चन करें तो सिंपल अगर हेलो के बाद उसी मैसेज में आप एक छोटा सा मैसेज दे दें, होप यू हैव वेल, और अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। उससे पूछे नहीं कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर वो वाकई आपके क्वेश्चन में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आपको रिप्लाई नहीं देगा, और अगर होगा तो आपको रिप्लाई दे देगा वो। तो आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर लें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उनके पास बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं और एक वक्त में कई कई मैसेज रिक्वेस्ट होती हैं, तो सबको ट्रीट करना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं रहता या बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वो आपको जवाब ना दें सारे सीक्वेंस में तो आमतौर पर उनके बारे में नेगेटिव इमेज हमारे जहनों में उभरती है। तो अच्छी बात यही है कि आप अगर इन साद अहमद ख़ान से और भी किसी से सवाल करते हैं, किसी ऐसे शख्स से जो अपनी फील्ड का लेजेंड है, तो आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क कर लीजिए, हेलो लिखने के बाद सर मेरा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका मुझे जवाब दे दीजिए। तो अगर वाकई वो आपको जवाब देना चाहेगा तो वो आपको फ़ौरन जवाब दे देगा और आपका मसला हल हो जाएगा एक ही मैसेज में। और लोग आमतौर पर इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं जो लोग उनका टाइम बचाएँ। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनका टाइम बचाएं, जो उनको वक़्त दें, उनकी टाइम की अहमियत को समझें। अगर आप उनके टाइम की अहमियत को नहीं समझेंगे तो वो भी कभी आपको वक्त पे जवाब नहीं देंगे। तो ये मेरा तजर्बा रहा कुछ मेरे दोस्तों के साथ, कुछ मेरे जो टीचर्स थे अब्दुल वली साहब, उन्होंने मुझे ये बात शेयर करी थी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ भी बात शेयर करूँ। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और एडिकेट अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो एडिकेट हमारा ख़ास है, लोग हमें हमारे अखलाकियात और तहज़ीब की वजह से ही जाना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें प्रेजेंटेशन में कुछ मालूमात में इजाफा हुआ होगा और आप भी अपना सोशल नेटवर्क अपने बिजनेस लीड या अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा एक नई प्रेजेंटेशन, एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नई मालूमात लिए हुए। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।